नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिंदूर, संदेश और सियासत। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। जहां एक तरफ सेना की इस सफलता पर देश गर्व कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल अब रेलवे टिकट पर छपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ऑपरेशन सिंदूर का संदेश प्रदेश की सियासत को तपा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट की तरह बेच रही है, तो बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि ऑपरेशन सफल रहा, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। खैर, इस संदेश पर शुरू हुई बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का विजय संदेश, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचा सियासी कलेश। रेलवे रिजर्वेशन टिकट, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नीचे ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। अब इस संदेश पर सियासी कलेश मच रहा है। इसकी वजह है कांग्रेस। कांग्रेस को ये संदेश रस नहीं आया, लिहाजा उसने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सेना के पराक्रम को भी प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। इनसे देशभक्ति नहीं, सौदेबाजी ही हो सकती है। कांग्रेस तो इसे सेना के अपमान से भी जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार विज्ञापन जीवी हो गई है। आज आप रेलवे का टिकट निकालो तो उसमें से जैसे ही टिकट निकलेगा, एक साइड में ऑपरेशन सिंदूर लिखा होगा, दूसरी साइड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की फोटो। अरे भाई, हम सेना का आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिनने भूमिका निभाई है, उन सैनिकों के या सेना अध्यक्षों के फोटो की जगह आपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय की फोटो चस्पा कर दी। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर मामले पर सियासत भड़की तो रेलवे ने भी सफाई दी और कहा कि ये विज्ञापन नहीं, सिर्फ एक संदेश है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमारे सेना के शौर्य का अपमान कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे माता बहनों के सिंदूर उजाड़ने का प्रतिशोध था। ये डिफेंस सिस्टम की विजय है, इसलिए कांग्रेस को इससे दुख हो रहा है। और क्या कुछ कहा बीजेपी ने, सुनिए। भारतीय सेनाओं का जो सफल ऑपरेशन सिंदूर था, उसके प्रचार प्रसार और नाम से भी कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सेना को समर्पित है। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी प्रधानमंत्री के नाम और उनके पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। देखा जाए तो कांग्रेस की आपत्ति के पीछे महज ये वजह नहीं हो सकती कि रेलवे के टिकट पर इसका प्रचार क्यों हो रहा है। शायद उसे डर इस बात का है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अपने पक्ष में ना अपना ले, जैसे पुलवामा और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के वक्त हुआ था। लिहाजा कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का क्रेडिट मोदी सरकार को ना लेने दिया जाए। खैर, वो बात अलग है कि सीज़फायर के लिए वो मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन जीत का क्रेडिट देने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, रेलवे टिकट पर छपे संदेश पर कांग्रेस क्यों आपत्ति जता रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस सिंदूर की सफलता का श्रेय मोदी सरकार को नहीं देना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी सियासी फायदे के लिए सिंदूर की सफलता को भुना रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। गुंजन जी, रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत रोशनी जी आपसे ही करते हैं। मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। आप यदि सीज फायर पर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है तो उसका श्रेय भी तो उनको मिलना चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं ये संदेश है और सिर्फ लोगों को ये सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए टिकट पे छापा है, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्या श्रेय लेने का डर है, या जो वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके पेट में दर्द हो रहा है?
ब्रजेश जी, आपको नमस्कार और सभी पैनल साथियों को। देखिए, पहली बात तो अगर विपक्ष या कांग्रेस को इस बात से अगर दिक्कत होती तो मुझे लगता है कि जहां पूरा देश एकजुटता के साथ और पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के पक्ष में खड़ा था, चूंकि ये देश की बात थी और देश की सुरक्षा की बात थी, तो यहाँ पक्ष और विपक्ष के दायरे खत्म हो जाते हैं। ये तो भाजपा की मानसिकता है कि वो किस तरीके से इस बात का प्रचार करते हैं। सवाल तो वहां खड़े हो रहे थे और खड़गे जी ने बहुत ही शालीनता के साथ ये सवाल किया था कि सर्वदलीय बैठक में मोदी जी उपस्थित नहीं थे, जब पूरे देश का इतना गंभीर विषय था। और जब सीज फायर हुआ तो मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया, भाजपा की सरकार ने अनाउंस नहीं किया, हमारी सेना ने सबसे पहले स्टेटमेंट नहीं दिया। स्टेटमेंट कौन देता है? तीसरा देश स्टेटमेंट देता है, अमेरिका। तब ये सवाल खड़ा हुआ, अदरवाइज अभी तक विपक्ष ने एक भी सवाल खड़ा नहीं किया। और आज सबसे बड़ा सवाल कि आप रेलवे टिकट पर किस तरीके से मोदी जी की फोटो लगवाते हैं, मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहन करके जो है अपने होर्डिंग पोस्टर लगवाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आप बच्चों के बैग पर, मतलब स्कूल के बच्चों के बैग पर, तो ये किस तरह की जो है राजनीति है और कब तक आप जो है सेना का दुरुपयोग करेंगे। और ये वही मोदी जी है जब देश में 2019 का चुनाव हुआ था तो मंच पर खड़े होकर, और उनके कई वीडियो है, देख लीजिएगा सबूत के तौर पर, कि इन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था या नहीं। यही कह रहे थे कि मेरे देशवासियों, क्या पुलवामा में जो शहीद कुर्बान हुए हैं उसके नाम पर मुझे एक वोट मिलेगा? तो अरे आप विकास पर वोट मांगिए, आप शिक्षा पर वोट मांगिए, आप स्वास्थ्य पर वोट मांगिए। जो मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसमें सुधार करिए ना, उसमें सुधार करिए ना। लेकिन ये इस तरीके का प्रचार क्यों, इस तरीके का प्रचार क्यों और इस तरीके से सेना का अपमान क्यों? अगर आप सेना को सम्मान देने की बात कर रहे हैं तो आप में इतना हृदय होना चाहिए था, इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। इसमें अपमान कहाँ होगा, ये तो बता दीजिए। मंत्री अपमान कैसे होगा? देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर ये सेना का सम्मान कर रहे हैं तो इनके मंत्री, एक घटिया मंत्री ने, एक बिल्कुल बेहुदा मंत्री ने इस तरीके का जब बयान दिया कि हमारी बहन आतंकवादियों की बहन है, तो भाजपा का अनुशासन, भाजपा की संस्कृति और इनका सम्मान कहाँ मर गया? उस पर हम 3 दिन से डिबेट कर रहे हैं, रोशनी जी लगातार कर रहे हैं, उस पर हो गई। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे टिकट पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ उस पर लगाई ना, डिबेट तमाशा कर दिया रहे ना, हैं। रोशनी जी, आज आप पहली बार आई हैं, 3 दिन से डिबेट चल रही है उस पर। आज मैं 3 दिन से लगातार डिबेट देख रही हूँ, ठीक है गुंजन जी, वो कह रहे हैं सेना का अपमान कर रहे हैं। पुलवामा आपने भुनाया, अब पहलगाम पे जो आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसका श्रेय लेकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। सेना की तस्वीर होनी चाहिए थी उस पर। देखिए ब्रजेश जी, मैं सुन रही थी रोशनी जी को भी, तो ये बहुत साफ है कि जब हम देश में एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा होती है, आज भारत अपनी एकता और अखंडता का परचम पूरी दुनिया के सामने लहराता है। ऑपरेशन सिंदूर के एक जो सफल ऑपरेशन के रूप में वो पाकिस्तानियों से, उन आतंकवादियों से अगर बदला लेता है एकता और अखंडता के दम पर, तो वहां पर उस संवेदनशील मुद्दे को भी राजनीतिक चूल्हा बनाकर उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस के नेता कब तक करेंगे? और क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? पहले तो रोशनी मुझे इस बात का जवाब दें आप। प्रधानमंत्री वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो लड़ाई लड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर वो भारत ने लड़ी थी, सभी दल के नेताओं ने साथ मिलकर लड़ी थी, सभी सेनाओं ने साथ मिलकर लड़ी थी, सारे सेना प्रमुख, सारे दल प्रमुख, पूरा देश, हर धर्म, हर जाति सबसे परे होकर लड़ी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी थी, हमारे सेना प्रमुखों के नेतृत्व में लड़ी थी, एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ी थी। अगर आज वो प्रधानमंत्री जी की ऑपरेशन सिंदूर के नाम तस्वीर दिखती है तो आपको तकलीफ क्यों होती? इसमें कहां अपमान हुआ? अपमान आप कर रहे हैं, वो सेना का अपमान, वो जो लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं ना, सियासी फायदे के लिए आप भुना रहे हैं। अपमान आप लड़ाई तो सेना नहीं लड़ी थी ना, पूरा देश सेना के साथ खड़ा था। और आज आप उस एकता को खंडित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुंजन जी, जब आप ही कह रही हैं कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, सेना ने लड़ाई लड़ी थी, तो श्रेय तो सबका जाता है ना एकजुटता का। फिर प्रधानमंत्री अकेले की तस्वीर क्यों सेना की लगा देते आप? देखिए
ब्रिजेश जी, श्रेय लेने में आप अकेले प्रधानमंत्री की बात करेंगे? हमारे देश वो के पीछे खड़े हैं सारे प्रधानमंत्री जी दल। ने कई मंचों से कई बार एक ही बात बोली कि हम हमारे उस सेना के सामने नतमस्तक हैं। ये लड़ाई पूरे देश की थी, लेकिन उसका नेतृत्व किसने किया? देश का प्रधान सेवक कौन बन के बैठा है अभी? ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। क्या इससे कोई आपको दो रहा है कांग्रेस के नेताओं को? अरे पाकिस्तान में बैठे सांसद ये बात बोल गए कि अगर कोई एक शेर लड़ता है तो पूरा देश शेर की तरह लड़ाई लड़ता है, और वो शेर हमारे प्रधानमंत्री जी को संबोधन करके बोल के गए। लेकिन दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में बैठा सांसद तो हमारे प्रधानमंत्री को शेर, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के बारे में कहा था। वहां बैठे कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ होती है आज। ठीक है, आज कुछ वोट बैंक के खातिर कांग्रेस के नेताओं को इतनी तकलीफ हो गई। अरे आपको तो खुश होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर। चलिए इसका भी जवाब ले लेंगे। मैं प्रभु जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। प्रभु जी, रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का संदेश छपा है, इस संदेश पर इतना क्लेश क्यों? क्या कांग्रेस को डर है कि श्रेय ले जाएगी पुलवामा की तरह बीजेपी, या बीजेपी भी चाहती कि सियासी फायदा उठा लेना चाहिए? गुंजन जी ने जवाब दे तो दिया ब्रिजेश, वोट बैंक की खातिर नरेंद्र मोदी की फोटो रेलवे टिकट पे लगाई गई है, वोट बैंक की खातिर, क्योंकि सामने चुनाव है, उनको वोटिंग का फायदा लेना है, उनको मोदी ब्रांड स्टेब्लिश करना है। यहाँ पे यदि बीजेपी यदि फोटो लगाती उन दोनों महिला अधिकारियों की सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो फिर विजय शाह जैसे बहुत सारे नेता बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी बीजेपी में बड़े से लेकर छोटा तक कोई सपने में भी कुछ अनर्गल नहीं बोल सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है कि सेना का अपमान ना हो, वोट बैंक इनका बढ़ता चला जाए। वो पार्टी, गुंजन जी तमाम बातें कर रही, वो पार्टी जिसके डिप्टी सीएम इतने अनुभवी नेता सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं, आपके मंत्री 20 साल के मंत्री एक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं महिलाओं को लेकर सेना की, आपके विधायक कह रहे हैं कि जो है सीज फायर जो है यूएन ने कराया, आपने नहीं कराया, अपने लोगों का तो मुंह बंद नहीं कर पा रहे आप। तो उस पार्टी के नेताओं को यदि सेना की किसी अधिकारी की फोटो लगा देते, वर्दी वाले किसी की फोटो लगा देते, तो फिर इनके नेता तरह तरह के अनर्गल प्रलाप करते। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई, और उसके पीछे जो छुपा मकसद है ब्रजेश जी, वो यही मकसद है कि देश भर में प्रचार हो, वोट बैंक के खाते। हाँ, यहाँ जरूर ये बात है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा आपत्ति हो रही, कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 71 में कांग्रेस भी यही कर रही है। 71 की और बात अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने कहा था ना, इंदिरा तेरी याद आई। बिल्कुल, इंदिरा नहीं हो सकता कोई। 71 की बात है ना, 71 में जो है सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इंदिरा गांधी जी तो नहीं गई थी बॉर्डर में आत्मसमर्पण कराने के लिए, लेकिन श्रेय किसको मिलता है? आज तक इंदिरा गांधी जी को मिलता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। लीडर के नेतृत्व में देश चुनाव लड़ता है, जनता चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनाती है, वो निर्देश देते हैं कोर कमेटी में, उनका अंतिम आदेश होता है, उसके हिसाब से सेना चलती है। तो निश्चित तौर पर श्रेय जो है उसी को मिलेगा जो भी राष्ट्र प्रमुख होगा। अमेरिका ने यदि ओसामा बिन लादेन को मारा तो श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति को मिला था। तो दुनिया में कहीं भी होता है तो उसको श्रेय दिया जाता है। जो अभी शेर का उदाहरण दे रही है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए वहां के सांसद ने कहा था। अब इनको यही नहीं पता बीजेपी वालों को कि कहाँ का उदाहरण कहाँ चिपकाना है, कहीं भी चिपका दो, नरेंद्र मोदी के लिए चिपका दिया। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये जो आपका जो मूल सवाल था वो ये है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोविड के समय जो एक सर्टिफिकेट जारी हुए थे, हमारे एक परिचित जो सर्टिफिकेट लेके इंडोनेशिया गए थे, वहाँ पर एयरपोर्ट पे जब उन्हें सर्टिफिकेट दिखाया तो वहाँ के जो चेक करने वाले अधिकारी तो उन्होंने कहा ये फोटो तो आपकी नहीं है। तो बेचारों को फिर अपनी सफाई देनी पड़ी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की फोटो है, मेरे जैसे हर सर्टिफिकेट में इनकी फोटो है। तो उस तरीके की स्थितियां हैं। आप अपना प्रचार करने के लिए कहीं पर भी किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म का, रेलवे का टिकट हो या कुछ भी हो, आप इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि आप उस पद पर हैं, गरिमा पर बैठे हुए हैं, इसलिए आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री की फोटो न लगा के सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा के वो जो शब्द लिखे हैं वो भी जायज थे। भारत का नक्शा लगा देते तो भी जायज थे। पीओके का नक्शा लगा देते तो बहुत बेहतर बात होती। लेकिन स्वाभाविक तौर पर आपको जो है कुछ ना कुछ उसका राजनीतिक फायदा लेना है, इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा वहां पे लगाया गया है। चलिए छोटा सा जवाब गुंजन जी आप ही से ले लेता हूं, फिर मैं रोशनी जी के पास जाऊंगा। क्या आप सेना के लोगों का फोटो लगा देते, वो दोनों महिला अधिकारियों का लगा देते, तो शायद आपके नेताओं को बोलने का और मौका मिल जाता। उससे बचने के लिए फोटो लगा दिया। श्रेय लेने एक राजनीतिक एजेंडा जो है या राजनीतिक लाभ तो लेना चाहते ही हैं आप लोग। देखिए, मैं प्रभु पटेरिया जी की बहुत सम्मान रखती हूँ और उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि उनका कहना है कि वो महिलाओं का फोटो लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। देखिए, महिलाओं से ब्रीफिंग करा के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर सार्वजनिक किया है। लेकिन वही आपके नेताओं ने हमने ये कहा कि उनकी फोटो लगा देते तो अभी तो तीन ही बोले, पता नहीं कितनी पूरी बीजेपी बोलने लगती। वोट बैंक तो कांग्रेस नहीं हासिल कर
वोट बैंक तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि वोट बैंक साधना है, हमारा मकसद है। धर्म के नाम पे आ रहा हूं, रोशनी जी, आपके पास आ गई है। प्रभु जी, मैं आपको वो वीडियो बिल्कुल भेजूंगी जहां पे पाकिस्तान के सांसद ने मोदी जी का नाम लेके कहा है कि आज प्रधानमंत्री भारत के मोदी अगर शेर की तरह लड़ाई लड़ रहा है। मैं वो वीडियो आपको जरूर भेजूंगी, बिल्कुल भेजिए, ताकि शायद वो वीडियो आपने ना सुना हो, मैं आपको भेजूंगी, मेरे पास सेव है। कि ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रधानमंत्री को सुनने के बजाय पाकिस्तान के लोगों को सुनते हैं। प्रभु जी, बहुत सम्मान के साथ बात रख रही हूँ, आप ही ने बात रखी थी, मैं उसी को रख रही हूँ। देश कोई भी लड़ाई लड़ता है तो देश का एक लीडर उसको लड़वाता है, वो लीडर के नेतृत्व में लड़ता है। वो लीडर कोई पार्टी का विशेष लीडर नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया था ना, डर के मारे नहीं लगाया आपने महिला अधिकारियों का, सेना वालों का। देखिए गुंजन जी सीज फायर हुए कई दिन बीत चुके हैं, पूरे देश को पता है ऑपरेशन सिंदूर क्या था, उसमें मोदी की फोटो नहीं लगती तो भी लोगों को पता था कि ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी ने कराया। फोटो न लगती तो भी वही संदेश जा रहा था जो फोटो लगा के आपने संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन फोटो लगा के आप उस अनपढ़ वोटर को साधने की कोशिश कर रही हैं जहां पर आपको जो है चुनाव में वोट मांगने जाना है। देखिए प्रभु जी, अगर हम हमारे लीडर की अगर तस्वीर टिकट पे लगती है तो ये तो हमारे पूरे भारत के गौरव का विषय है ना। राष्ट्र का कितना नुकसान होगा उस जगह पे एक विज्ञापन आ जाता तो रेलवे को टिकट नहीं बढ़ाना पड़ता, लोगों का फेयर नहीं बढ़ाना पड़ता। लेकिन प्रभु जी, तब उन आतंकियों ने धर्म में पूछ के गोली मारी थी, सिंदूर उड़ाए थे, तो कहा था सिंदूर, जाके मोदी को वो बताना। संदेश पर किसी को आपत्ति नहीं है ना गुंजन जी, वो संदेश तो वैसे भी जा सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, आता हूँ। अगर वो धर्म में पूछेंगे, वो महिलाओं को मोदी को जाकर बताने का सवाल करेंगे, ठीक है, आपकी बात आ गई है। ठीक, रोशनी जी, कांग्रेस शायद भूल गए, फिर जवाब ठीक है गुंजन जी, यूनिवर्सिटी का नाम क्यों रख लिया? रोशनी जी, इंदिरा गांधी के नाम पे आपके एयरपोर्ट्स क्यों है? जवाहरलाल नेहरू जी के नाम एयरपोर्ट पे वाली बात अलग है, कहीं से कहीं पहुंच गए आप बहुत सारे। लेकिन रोशनी जी, श्रेय तो आप लोग भी लेते हैं, 1971 के युद्ध का श्रेय आप ले रहे हैं, तो फिर किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? नहीं दे रहा, नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं। इन्हीं से भैया डिबेट कर लीजिए, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। गुंजन जी, मुझे लगता है नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं। ये देश गुंजन जी, ज्यादा ही बौखलाए हुए अरे हैं, मंच नहीं है भाई, टीवी डिबेट है। गुंजन जी प्लीज, रोशनी जी, जब 1971 के युद्ध का आप श्रेय ले रहे हैं तो फिर किस मुंह से कह रहे हैं उनसे कि आप श्रेय मत लीजिए? आप भी तो वही करते हैं। ब्रजेश जी, 1971 के अगर युद्ध को याद किया जाएगा और अगर इस तरीके से सहयोग और जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक लिए थे भारत के सामने, और जब आज ऑपरेशन सिंदूर में ये जो अभी बहन थोड़ी देर पहले ये कह रही थी ना गुंजन बहन कि वो सिंदूर उजड़े, तो सबसे पहले तो ये सवाल ही खड़ा हुआ था कि पहलगाम में वो आतंकी आ कैसे गए? हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? हमारे वहां आर्मी के एक भी भाई वहां तैनात नहीं थे। ये तो फिर सवाल आप पर भी उठेगा ना। क्या देखिए, आप शांतिपूर्ण, गुंजन जी अब मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, आप शांतिपूर्ण सुनेंगी। आप थोड़ी संयमता रखिए, ज्यादा बोलिए मत, थोड़ा सा संयम रखिए, बोलिए मत, क्योंकि इतनी अगर लिस्ट गिना दी जाए, देखिए मुझे अच्छा लगता है कि ये बेवजह भड़कने की आदत, तो आप देख सकते हैं कार्रवाई की थी आपने 26/11 के बाद। देखिए बराबर बोलती रहेंगी, इससे क्या मिलने वाला है? आप बराबर बोलती रहेंगी, मैं आपके बीच में बोलना। उन आतंकियों को अगर घुटना किसी ने टिकाया है, उनके घर में घुस के किसी ने मारा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने ठीक है, रिपीट मत कीजिए, आ जाने दीजिए उनकी बात। गुंजन जी प्लीज, राजनीति से जोड़कर आपको शर्म आनी चाहिए। रोशनी जी, जब आप कह रहे हैं कि पहलगाम में कैसे आ गए थे आतंकवादी, तो आपसे भी पूछा जाएगा मुंबई हमले में कैसे आ गए थे आतंकवादी, तो सवाल तो वहां भी खड़े होते हैं ना। रोशनी जी, लगता कोई तकनीकी खामी है, रोशनी जी से संपर्क टूट गया है, हम फिर कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभु जी, यदि श्रेय तो वो भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, तो कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं हो जाएगा? यदि हम बात करें 1971 की, तो पूरा जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूरा इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे, लेकिन जब सीज फायर हुआ था तब विपक्ष ने वहां भी सवाल खड़े किए थे। तो ये सियासी है, सियासी फायदे के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, देश का कोई मतलब नहीं। लेकिन तब एक और काम बहुत अच्छा हुआ था, तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे अमेरिका के, पूरे विपक्ष ने दूतावास से लेकर उनका विरोध प्रदर्शन किया था उनके बयानों पर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो आप देख रहे हैं ट्रंप के बयान को लेकर पूरा विपक्ष घेर रहा है। देखिए ट्रंप तो 3-4 बार अपना बयान बदल चुके हैं ब्रजेश जी,
लेकिन हथियार तो वही बना रहे हैं ना विपक्ष उनके हाँ, बयान तो को। वो एक बात कहीं से निकल गई तो उसको मुद्दा बना लिया। विजय शाह ने तो 2 बार माफी भी मांग ली ना, एक बार बोलने के बाद। तो क्या राजनीति में माफी करने का कोई वो नहीं है क्या? लेकिन है, कई जगह माफ कर देते हैं, कई जगह आप नहीं करते। वो यदि वो विधानसभा या लोकसभा के अंदर होता तो वहाँ पे शायद वो माफी मांगने के बाद वो विलोपित ही हो जाता, कोई चर्चा का विषय नहीं होता। अलग अलग फोरम की अलग अलग बात होती है। यहाँ राजनीति की बात है, राजनीतिक दल हैं, उनको सियासत करनी है। लेकिन एक बड़ी बात है बिल्कुल निश्चित तौर पर 71 में जैसा हुआ था, इस बार युद्ध नहीं था, इस बार एक ऑपरेशन हमारे देश ने किया था एक घटना को लेकर, और विपक्ष ने पूरा साथ दिया। वो ऑपरेशन खत्म हो गया तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के उस सवाल है, वो अपने सवाल लेकर सामने आ रहा है, सरकार को जवाब देना है, सरकार जवाब देगी। ट्रंप का जो इंटरवेंशन की बात आ रही है तो उसको लेकर भी सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो सवाल उठ रहे हैं उसके, कि वो आखिर क्यों वो बार बार दावा कर रहे हैं, क्यों वो मुकर रहे हैं, फिर क्यों दावा कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं। हमने तुर्की की इतनी मदद की, तुर्की क्यों पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया, ये भी सवाल उठता है। तो सारी चीज़ें हैं। विपक्ष का मूल विषय ही विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो सरकार से जो खामियां हैं या जो चूक है तो उस पर सवाल करे, जिससे भविष्य में वैसी गलती ना हो सके। तो विपक्ष अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है, सरकार भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करे। तो गुंजन जी, सरकार भी तो जिम्मेदारी से अपना काम करे ना। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, जो सवाल 1971 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाए थे, वैसे ही तो विपक्ष आज उठा रहा है। तो विपक्ष को संतुष्ट करना भी तो आपका ही काम है ना। देखिए ब्रिजेश जी, ये राष्ट्र की लड़ाई थी, ये भारत की लड़ाई उन आतंकियों के खिलाफ थी, और उसको ऑपरेशन सिंदूर से जो सफल जिस तरीके से उनका मनोबल तोड़ा गया, एक केंद्रित कार्रवाई की गई, एक मान ली ना वो तो कांग्रेस भी मान रही है ना गुंजन जी, जो आप कह रही हैं। गुंजन जी, आप सीधा जो है क्यों नहीं सेना को सम्मान देती? सवाल तो यही है कि आप सेना को सम्मान क्यों नहीं देती? आप सेना को सम्मान क्यों नहीं देती? आप बार बार मेरे बीच में बोल रही थी। मैं तो अभी सीधी सी बात कह रही हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको तमाचा लगाया आपके मुंह पे, तब भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आई, आपकी अकल ठिकाने नहीं लगी। जरा हटा दीजिए अपने घटिया मंत्री को, इस्तीफा ले लीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, सेना का सम्मान दिखा दीजिए। पर आपको सेना का सम्मान नहीं दिखाना। देखिए ब्रजेश जी, रात के बोरे से लेके, बच्चों के बैग से लेके, अनाज के थैले से लेके, यहाँ तक तो प्रचार प्रसार ठीक था, यहाँ तक प्रचार प्रसार ठीक था। लेकिन उसके बाद हमेशा आज तक धर्म पर राजनीति की। इलाहाबाद के महाकुंभ में कितने लोगों ने बलिदान दिया। हर समय धर्म पे राजनीति की। अभी फिर ये धर्म को ले आई तो इनको तो शर्म आती नहीं है। जब अयोध्या में धर्म का निर्माण किया, कितने लोग बेघर हुए। अपनी गलतियों को स्वीकारना। अरे सेना पर बात कर रहे हैं, धर्म को कोट किया, हम संदेश पे बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी मौका ही नहीं दिया बोलने का। मैंने मौका दिया था, आपका ही फोन आ गया था, इस तरीके की आवाज नहीं होगी नॉन स्टॉप। गुंजन जी प्लीज आ जाने दीजिए, बोल रही है नॉन स्टॉप, आपको पर्याप्त समय मिल गया, उनका फोन कट गया था। बोल रही है और केवल जो है, लेकिन फायदा तो आप भी उठाते हैं ना रोशनी जी, इसमें नया क्या है? कोशिश की, आप भी तो लाभ लेते हैं ना। सीख कर आइए, डिबेट करने का, उसके बाद बात करिएगा। ठीक है, छोटा सा कमेंट रोशनी जी, तो आप भी तो लाभ लेते हैं ना भाई, श्रेय लेते हैं। तो आप तरीका और सुनने की थोड़ी सी क्षमता रखिए। अगर आपको विपक्ष शांतिपूर्ण सुन रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप किसने चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर सबको गर्व है, और ये संदेश भी बेहतर है जितना से ज़्यादा लोगों के पास जाए। लेकिन देश दुनिया को भी ये संदेश दे चुके हैं। लेकिन सियासत क्यों हो रही है? सियासत के पीछे अपना अपना मकसद है। बीजेपी चाहती है श्रेय लेकर अपना वोट बैंक साध सके, और कांग्रेस को डर है कि पुलवामा की तरह कहीं ऑपरेशन सिंदूर से भी बीजेपी फायदा ना उठा ले जाए। इसलिए सवाल भी हो रहे हैं और जवाब भी आ रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।